श्लोक नंबर 35। निर्मर्यादाश्चर्य कारुण्यपूर्णम् गौडारण्याय नवदीपधाम यकोऽप्यस्मिन् यादृशस्तादृशो वा देहशान्ते प्राप्नुयादेव सिद्धिम् निर्मार्यादाश्चर्यकारुण्यपूर्णम् गौडारण्यं यनवदीपधाम यकोऽप्यस्मिन् यादृशस्तादृशो वा देहशान्ते प्राप्नुयादेव सिद्धिम्। कहते हैं कि ये गौड़ारण्य जो नवदीप धाम है, ये करुणा से भरा हुआ है। नवदीप धाम करुणा से भरा हुआ है। और इसकी करुणा कैसी है? निर्मर्यादा, मतलब मर्यादा के बाहर, कोई मर्यादा नहीं है। इसकी करुणा की कोई मर्यादा नहीं है। जैसे कोई मर्यादा मतलब कोई बाउंड्री नहीं है, कोई सीमा नहीं है। जैसे यहाँ पर मर्यादा का अर्थ है बाउंड्री नहीं है, कोई सीमा नहीं है। मतलब कि यहाँ तक कृपा कर सकता है, इसके ऊपर कृपा नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है। इतना करेंगे तभी कृपा होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसा ये धाम में ऐसा है, नवदीप धाम, कि इसका कोई कंट्रोल नहीं है। करुणा को कोई कंट्रोल नहीं है। करुणा कहाँ तक भी जा सकती है, कोई बाउंड्री नहीं है। ऐसा ये धाम है कि नवदीप धाम किसी को भी कहाँ तक भी जाके कृपा कर सकता है। अगर धाम में कोई वास कर रहा है, उसको कृपा कर सकता है। निर्मर्यादा, ये आश्चर्य की बात है। आश्चर्य कारुण्य पूर्णम, आश्चर्य करुणा से भरा हुआ नवदीप धाम है। इतना आश्चर्य की बात है कि यह कोप्यस्मिन, कोई भी व्यक्ति अगर ये धाम में आता है, धाम में वास करता है, यादृश, जैसा तैसा भी हो। यादृश मतलब जैसा, तादृश में तैसा। तो जैसा तैसा, जैसे तैसे वो धाम में अगर निकाल देता है टाइम, जैसे तैसे किसी प्रकार से, तो भी देहस्य अंत्य, शरीर छोड़ने के समय वो प्राप्नुयादेव सिद्धि, वो सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। ये धाम का ऐसा करुणा है, ऐसी महिमा है। इस धाम की जो करुणा है उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। ये आश्चर्य की बात है। ये धाम में जो भी आता है उसको धाम इतना कृपा करता है कि जैसे तैसे उसका उद्धार हो जाता है। हरि बोल। अभी हम शुरू करते हैं अपना भागवतम का आगे का श्लोक। कल हमने कितना नंबर श्लोक किया? तुलसी देवी वाला श्लोक कितना नंबर था? वो 7 नंबर हुआ। आज 8 नंबर से आरंभ करें। इस श्लोक है 8 नंबर का, स्क्रीन पे है। मालत्यदर्शिव कश्चित् मल्लिके जातियोथिके प्रीतिं भोजनयन् यात करस्पर्शेन माधव। मालत्यदर्शिव कश्चिन्
मल्लिके जाति यूथिके वीतिं भोजनयन् याता करस्पर्शेन माधव मालत्यदर्शिव कश्चिन् मल्लिके जातियूथिके प्रीतिं वो जनयन् याता करस्पर्शेन माधव मालत्यदर्शिव कश्चिन् मल्लिके जातियूथिके प्रीतिं वो जनयन् याता करस्पर्शेन माधव। बोलेंगे श्लोक तीन जन उर्मिला ललिता माता जी सविता मालत्यदर्शिव कस्मिन् मल्लिके जातियूथिके प्रीतिवो जनयन् याता करस्पर्शेन माधव मालत्यदर्शिवः कच्चिन् मल्लिके जातियूथिके प्रीतिं वो जनयन्यात कर स्पर्शेन माधव मालत्यदर्शिव कश्चिन् मल्लिके जातियूथिके प्रीतिं वो जनयन् यात करस्पर्शेन माधव। हरि बोल। गोपियां आगे बढ़ी, तुलसी देवी से प्रार्थना की, तुलसी देवी से बात करके फिर आगे चले गई और भी फूलों की लताओं को भी एक एक फूल की लताओं से बात करे भी गोपियां। तो मालती, मालती नाम का कोई फूल है, आप लोग जानते होंगे। मुझे फूलों का ज्ञान कम है क्योंकि हमारे वहाँ फूल ज्यादा नहीं होते हैं। जहाँ पर मैं जन्म हुआ गुजरात में दिखते नहीं फूल। बंगाल में तो बहुत फूल होते हैं, बहुत तरह तरह के, सब लोग जानते हैं फूलों का नाम। तो मालती एक पुष्प का नाम है। तो हे मालती, मालती की लता को पूछ रही है गोपियां कि आपने क्या देखा, हमारे कृष्ण को, माधव को आपने देखा। ये मल्लिके, मल्लिका भी एक पुष्प का नाम है, मल्लिका पुष्प लता है। कि आपने क्या माधव को देखा। जाति, जाति भी कोई पुष्प का नाम है, आपने देखा। यूथी के, यूथी का भी एक पुष्प का नाम है। तो ये अलग अलग पुष्पों का नाम है, उनकी लताओं का नाम है। तो ये मालती लता, ये मल्लिका लता, ये जाति लता, ये युथिका लता। क्या आपने माधव को देखा है, हमारे माधव को आप लोगों ने देखा है। एक एक जन को पूछ रहे, आपने देखा, आपने देखा, आपने देखा, आपने देखा। तो ऐसा लग रहा है कि माधव ने जाते जाते आप लोग को स्पर्श किया है। ऐसा लग रहा है, कर स्पर्श न। जैसे लोग चलते चलते पेड़ पौधे को हाथ से टच करते करते जाते हैं ना लोग, ऐसा लग रहा है कि आप लोग को स्पर्श किया है। और प्रीतिम वो जनयन, स्पर्श करके आपको प्रीति की, आपको प्रेम बढ़ा दिया है। माधव यहाँ से जा रहे थे तो बड़े प्रेम पूर्वक आप लोगों को माधव ने स्पर्श किया है। ऐसा लग रहा है कि बड़े प्रेम से आपको उनका हाथ का स्पर्श मिला आप लोग को, माधव के। आप लोग कितने भाग्यवान हैं कि माधव आप लोग को स्पर्श करते करते गए हैं। ये बोल रहे गोपियां। अभी हम इसका कमेंट्री देखेंगे सनातन गोस्वामी का।
प्रियद वैष्णव तोषणी सापत्न्याद इयं खलु तं न कथेदिति। ऐसा लग रहा है तुलसी देवी कल्याणी जो गोविंद के चरण प्रिया तुलसी है, जो कल्याणी है, जो परम सौभाग्यवती है, वो हमारी बातों का उत्तर नहीं दे रही है। तुलसी कुछ बता नहीं रही है। क्यों नहीं बता रही है? लगता है कि ये तुलसी देवी हम लोग को सौत मानती है, क्योंकि वो भी गोविंद की प्रिया है और हम लोग भी गोविंद की प्रिया है। गोविंद के चरण की प्रिया है और हम लोग भी गोविंद के चरण की प्रिया है, इसलिए हम लोग को शायद अपना कॉम्पिटिटर मान रही है। सौत मतलब कॉम्पिटिटर, हमारे सौत हम लोग को मान रहे, सापत्न्य मान रही है। सापत्न्य मतलब सौत, तो हमारी कॉम्पिटिटर अपने आप को समझ रही है, इसलिए लगता है हम लोग को कि तुलसी देवी को जवाब नहीं दे रही है। चलो हम लोग पत्नियों को नहीं पूछेंगे, कृष्ण की जो सेविका है उनके पास जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण सेविका पृच्छन्ति, तो श्री कृष्ण की सेविकाओं को पूछते हैं। ये पत्नियों को पूछने से शोध का भाव आ जाता है कहीं पर। तो श्री कृष्ण सेविका न कथेदिति, श्री कृष्ण सेविका पृच्छन्ति मालती इति, मालती इति। तो सत पुष्पार्पणेन, सत पुष्पार्पणेन श्री कृष्णस्य दासिर्मत्वा स्नेहन प्रत्येकं संबोधनम्। सत्पुष्पार्पणेन श्री कृष्णस्य दासिर्मत्वा स्नेहन प्रत्येकं संबोधनम्। वो कहते हैं क्योंकि ये जो मालती लता है और मल्लिका लता है, युथी और जाति, ये लता है अपने सत मतलब सुंदर फूलों को बोलो कृष्ण को अर्पण करती है। सत पुष्प अर्पणेन, और सुंदर पुष्पों को अर्पण करती है, इसलिए श्री कृष्ण से दासिर मत्वा, इसलिए श्री कृष्ण की दासियां हैं, जो दासियां फूल का सप्लाई कर रही है श्री कृष्ण की सेवा में, फूल देती हैं, श्री कृष्ण की दासियां हैं। इसलिए स्नेह ना, खूब स्नेह पूर्वक, अत्यंत स्नेह पूर्वक प्रत्येक एक एक लताओं को उन्होंने संबोधन किया। तो ये इस तरह से एक एक लताओं को संबोधन, एक एक का अलग अलग नाम पुकार पुकार कर संबोधन किया। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आज मैं सभी को प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जितने भी लोग सुन रहे हैं ना, सब लोग को पूछा है। जैसे खाली 8-10 लोग वैसे प्रश्न देते उत्तर, आज जो लोग प्रश्न उत्तर नहीं देते उनको भी पूछा जाएगा। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। वह इति पूर्ववत, वह इति पूर्ववत, वह शब्द क्यों यूज किया? पूर्ववत। तो पूर्ववत आप लोग को याद है कि नहीं पता नहीं। वह का है आपका कृष्ण, आपके कृष्ण को देखा क्या? तो यहाँ पर आपके कृष्ण क्यों कहा गया, हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। उनका संबंध बताने के लिए कि आप लोग का कृष्ण, आपको जो बहुत प्रेम, आपका प्यारा कृष्ण है, वो कृष्ण यहाँ से आपने उनको देखा क्या? ऐसा बोलने से उनको और थोड़ा अच्छा लगेगा लताओं को, इसलिए वह शब्द यूज किया गया। यहाँ तक शब्द का तेर व्याख्या, तो मतलब पीछे किसी ने व्याख्या किया है यहाँ शब्द का, उसको सनातन गोस्वामी रिपीट नहीं कर रहे हैं। वहां पर ऑलरेडी बोले, वहां देख लीजिए ऑलरेडी किसी ने व्याख्या किया है, तो किसने किया वो थोड़ा देखना पड़ेगा। यहाँ तक ये छोड़ देते हैं सनातन गोस्वामी, वो बोलने की ऑलरेडी
पीछे किसी ने व्याख्या किया। अतः किम इति तेर व्याख्यातम। अच्छा, जीव गोस्वामी भी छोड़ दे रहे हैं, किसी ने पीछे किसी ने व्याख्या किया, उनके ऊपर छोड़ दिया। तो कौन किया है वो देखना पड़ेगा, जिनके ऊपर छोड़ दे रहे हैं। मेरे जनरली श्रीधर स्वामी का कमेंट्री होने से ये लोग छोड़ देते हैं, उनको एज इट इज रख देते हैं। मैं देखता हूँ श्रीधर स्वामी ने यहाँ तक का कुछ अर्थ दिया है क्या नहीं। गुणातिरेके अपि नम्रत्वादिमा तस्येरिति पृच्छन्ति। मालती हे मालती मल्लिके जाति युतिके वो युष्माभि किमदर्शी दृष्टः करस्पर्शेन वा प्रीतिं जनयन् किं यात इति। करस्पर्शेन वा प्रीतिं जनयन् किं यात। अत्र मालती जात्यो अवान्तर विशेषो दृष्टव्यः। परस्पर्शेन वा प्रीतिं जनयन् किं यात इति। ऐसा कुछ विशेष तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जो भी हो, शायद और किसी आचार्य को भी मीन करते होंगे, ये पता नहीं मैं किसकी। ते मतलब उन्होंने ऑलरेडी व्याख्या किया। उन्होंने मतलब किन्होंने, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। श्रीधर स्वामी का तो देख लिया, हो सकता है वल्लभाचार्य का हो, वल्लभाचार्य को रेफर करते होंगे, उनका कमेंट्री पीछे है नीचे। अब उन्होंने अपना व्याख्या दे रहे सनातन गोस्वामी, उनका छोड़ दीजिए जो भी हो। यद्वा पूर्ववत्तासां तद्दर्शनं संभावयन्ति प्रीतिम इति। अथवा पहले के जैसे व्याख्या कर रहे हैं कि पूर्ववत्तासां तद्दर्शनं संभावयन्ति, क्योंकि वो आपके कृष्ण है और आपको बहुत प्यार करते हैं कृष्ण, इसलिए आपको जरूर दर्शन आपका हुआ होगा। तो दर्शन इन्होंने किया होगा, उसका पॉजिटिव आंसर सुनने की इच्छा से, पॉजिटिव आंसर सुनने की इच्छा से ये शब्द यूज किया जा रहा है कि आप लोग को बड़े प्रेम से उन्होंने हाथ प्रीतिम वो जनयन, प्रीतिम जनयन जो शब्द आया कि आप लोग को बड़े प्यार करते हुए वो गए थे। ये बोलने का उद्देश्य ये है ताकि पॉजिटिव आंसर आ जाए। संभावना, संभावना मतलब पॉजिटिव, असंभावना मतलब नेगेटिव। पॉसिबल, संभावना मतलब पॉसिबल, असंभावना मतलब इम्पॉसिबल। पॉसिबिलिटी, संभावयन्ति, पॉसिबिलिटी को करने के लिए बोल रहे हैं ऐसे। प्रीतिम इति यात सन करस्पर्शन इति युष्मत् पुषाणाम पुष्पाणाम उत्कृष्टानां श्रीहस्त द्वारा द्वारो चयनेन इति अर्थ। कहते हैं कि करस्पर्श, करस्पर्श का अर्थ है कि जब कृष्ण यहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने जो फूल और कुछ फूल जो ऊपर उठे हुए थे, पुष्पाणाम, ऊपर उठे हुए जो फूल थे, उत्कृष्टानाम, और उसमें जो अच्छे अच्छे जो फूल थे, सुंदर सुंदर फूल थे, उन्होंने अपने श्री हस्त कमल के द्वारा, कृष्ण ने अपने हस्त कमल के द्वारा उसका चयन किया है। उन पुष्पों को चयन करते करते गए हैं, इसलिए कर स्पर्श लिखा है। उन्होंने फूल को चयन किया है उन लताओं से। श्री कृष्ण ने जाते जाते, क्योंकि कृष्ण को फूल बहुत प्यारे हैं, वो लगते हैं उनको, अच्छे लगते हैं फूल, तो कृष्ण ने फूलों को चयन किया है। अतो युष्मत् पार्श्व तद आगमनम संभवेद एवेति भाव। तो इसमें भी पॉजिटिव आंसर प्राप्त करने की इच्छा से ऐसा बोल रहे हैं कि जब आप लोग का फूल चयन किया है, तो अगर बोलेंगे हाँ फूल चयन किया मतलब 100% देखा है, ये प्राप्त करने के लिए आंसर, ऐसा आंसर प्राप्त करने के लिए ये बात कही जा रही है। बड़े प्यार से श्री कृष्ण आप लोग को स्पर्श किया है, आप लोग का फूल चयन किया है। तो श्लेषेषु, श्लेषेण अंतर्निहित अर्थ क्या है? अंतर्निहित अर्थ क्या है, आंतरिक अर्थ क्या है, ये बोल रहे हैं। आंतरिक अर्थ है दासीसु ताशो नख
क्षति नर्मण अभिप्रेता नखेरेव पुष्पच्छेदनात् पुष्पावच प्रयोजनम वितर्कयन्ति माधव इति। तो अंतर्निहित अर्थ ये है कि हम लोग को भी श्री कृष्ण का कर कमल स्पर्श करने की बहुत अंतर में इच्छा रहती है, लेकिन हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। श्री कृष्ण हमें स्पर्श करे वो हमारा इच्छा, लेकिन तुम लोग को कृष्ण स्पर्श किए, देखिए तुम लोग कितने भाग्यवान है, ये अर्थ है। मधुना माधव शब्द आया, इसलिए माधव शब्द व्यवहार किया। माधव शब्द का अर्थ बता रहे आगे। मधुरसेन क्रीडति इति मधुर रस क्रीडार्थम इत्यर्थ। मधुना मधुर रसेन क्रीडति इति मधुर रस क्रीडार्थम इत्यर्थ। तो माधव शब्द का अर्थ यहाँ पर गोपियां बता रही है, जो मधुर रस की क्रीड़ा कर रहे हैं वो माधव। मधुर मत श्रृंगार रस, श्रृंगार रस व मधुर रस की जो क्रीड़ा कर रहे हैं वो माधव। और दूसरा एक अर्थ है माधव का, पहला अर्थ था माधव का जो मधुर रस में क्रीड़ा करने वाले, दूसरा अर्थ है माधव माया लक्ष्म्या धव। माया मतलब लक्ष्मी देवी के साथ धव लक्ष्म्यर्थम इत्यर्थ। जो लक्ष्मी देवी के साथ में, धव मतलब पलायन करना, चले जाना, दौड़ना, उसको धव कहते हैं। माधव लक्ष्मी देवी के साथ में जो चले गए हैं, विहार कर रहे हैं, लक्ष्मी देवी के साथ जो विहार करते वो माधव है। तो अभी ये माधव शब्द का दो अर्थ हुआ, एक हुआ मधुर रस में क्रीड़ा करने वाले, एक माँ मतलब माया व लक्ष्मी देवी, और धव मतलब उनको विहार, उनके साथ विहार करने वाले। तो माँ लक्ष्मी देवी के साथ विहार करने वाले। तो ईर्ष्योक्तिरियम, ये ईर्ष्या से, ये बात माधव शब्द ईर्ष्या से कहा गया। क्यों, क्या ईर्ष्या इसमें? वस्तुतस्तु पूर्ववत श्री माँ श्री राधेव तस्या भूषणार्थमेव वस्तुतस्तु पूर्ववत। तो माँ का दूसरा एक अर्थ है राधा, श्री राधेव। श्री राधा को लेकर के श्री कृष्ण विहार कर रहे हैं, इन लोग को छोड़ के चले गए, इसलिए वो माधव शब्द अर्थ बता रहे हैं। और जो पुष्पों का जो चयन है, उसका पुष्पों का चयन क्यों किया है? तो तस्या भूषणार्थम, तो राधा को अलंकृत करने के लिए पुष्पों का चयन किया है, इसलिए तस्य भूषणार्थम। वो राधा को उनके सर पे पुष्प लगाने के लिए राधा की कृष्ण ने पुष्प चयन किए हैं। ये बात वो लोग तर्क कर रही है, वितर्कयन्ति, सोच रही है, इसलिए थोड़ा सा ईर्ष्या भी है कि ये माधव जो राधा को लेके गए हुए हैं विहार करने, वो माधव है, और वो पुष्पों का चयन किया है, इसलिए आप लोग को कर स्पर्श हुआ है, पुष्प चयन किया है और उनको भूषण अलंकृत किया है पुष्पों से। तच्च तासाम तद अनुसंधान अभावेपि तद अनुसंधान अभावेपि देवगत्या विशुद्ध प्रकृत्या वा स्वतः सर्व परिस्फूर्ति स्वयमेव मुखानिर्स्थिके। कहते यद्यपि गोपियों को ये बात पता नहीं है कि कौन सी गोपी को लेके कृष्ण
छुप गए हैं कृष्ण भाग, ये उनको नहीं पता है। तो अनुसंधान अभाव है, उनको पता नहीं है कि कौन सी गोपी को लेके कृष्ण गए हुए हैं। लेकिन देवगत्या, देव विधान से विशुद्ध प्रकृत्या, मतलब वो शुद्ध गोपियां हैं, उनकी चेतना शुद्ध है, तो अपने आप ये उनके मुंह में से ये बात स्फूर्ति हो जा रही है और निकल रही है बात। हाँ, ये था। आगे हमने अगला श्लोक, एक और कमेंट्री, इसके बाद अगला श्लोक सारार्थ दर्शनी। ओके, सारार्थ दर्शनी बहुत छोटी है, हम लोग अगला श्लोक में चले जाएंगे 2 लाइन पढ़ के। अहो सौभाग्य गर्वेण उन्मत्ते यम अस्मान् न पश्यति तद एतादृश सौभाग्य रहिता एतद् सपत्नीर्मादृशी हिमा इच्छाम इतन्नतो गत्वा आहु। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर तुलसी देवी ने क्यों उत्तर नहीं दिया, तो दूसरी भावना का कल्पना कर रहे हैं, दूसरी भावना कल्पना कर रहे हैं विश्वनाथ ठाकुर। सनातन गोस्वामी ने एक भावना बताई, गोपियों ने सोचा कि तुलसी क्यों नहीं उत्तर दे रही, उसका एक अर्थ बताया। और विश्वनाथ चक्रु ठाकुर क्या अर्थ दे रहे हैं कि अहो सौभाग्य गर्वेण उन्मत्ते, तुलसी का बहुत सौभाग्य है, क्योंकि कृष्ण उनको कभी छोड़ते नहीं है, उनके हमेशा गले में धारण करते हैं, हजारों भंवरे मंडरा रहे हैं और वो डिस्टर्ब करते हैं, फिर भी तुलसी की सुगंध इतनी अच्छी है कि भगवान उनको पहन के रखते हैं। तो ये इतना उनका सौभाग्य है कि सौभाग्य के गर्व से उनका सौभाग्य ज्यादा है, इसलिए ज्यादा सौभाग्य है, कृष्ण की बहुत घनिष्ठता प्राप्त हुई है, इस घनिष्ठता से उसको गर्व हो गया है, इसलिए गर्व से उन्मत्त हो गई है, इसलिए उन्मत्त होकर के यम अस्मान न पश्यति, हम लोग को देखती ही नहीं है, हम लोग की तरफ इसकी नजर भी नहीं पड़ रही है। तदेतादृशो भाग्य रहिता एतादृश सौभाग्य रहिता एतद् सपत्नीर मादृशी हिमा, तद इसलिए एतादृश सौभाग्य रहिता, इस ऐसा सौभाग्य से जो रहित है, ऐसा सौभाग्य जो रहित है, एतत् सपत्नीर मादृशी हिमा पृच्छामो, ऐसी सौभाग्य से रहित है, हमारे जैसी मादृशी, हमारे जैसी जो सौभाग्य से रहित है, न पश्य तदेतादृश सौभाग्य रहिता। थोड़ा सा राइटिंग में थोड़ा गड़बड़ है, मतलब सौभाग्य दोनों एक साथ होना चाहिए था, इसका गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा प्रिंटिंग की वजह से। एतत् सपत्नी मातृश्री रेमा, यहाँ तक ठीक लग रहा है। पृच्छामा इति अन्यतो गत्वा आहु, तो सपत्नी शब्द यहाँ पर भी आया है, वही मैं सोच रहा हूँ सपत्नी किस लिए लिखा है, तो सपत्नीर मादृशी, एतत् सपत्नीर मादृशी इमा पृच्छामा युष्मन् पुष्पचनार्थम यत्कर्ण। तो चलिए हम लोग मालती को पूछते हैं, मालती आदि लताओं को पूछते हैं, जो लोग इतनी सौभाग्य प्राप्त नहीं है, जिनको हमारे जैसी है मादृशी, हमारे जैसी हैं, जिनको इतना सौभाग्य प्राप्त नहीं है, उनको जाके पूछते हैं, ये अर्थ निकल रहा है। तो मालती को क्या कहते हैं, युष्मत पुष्प चयन, पुष्पा अवचयनार्थम
यत् करेण स्पर्शस्तेन, आप लोग के पुष्प का चयन करने के लिए जिन्होंने अपने हाथों से करेण, हाथों से जो स्पर्श किया, वर्षा शरद अति प्रफुल्लत्व लिंगेन मालती जातिरेव अंतर्भेदो द्रष्टव्य। ये तो कह रहे हैं कि ये फूलों का नाम के हिसाब से भेद बता रहे हैं कि कोई एक फूल है जो वर्षा ऋतु में प्रकट होता है, एक फूल जो शरद ऋतु में प्रकट होता है, इसलिए अलग अलग फूलों की लताओं का नाम आया है। वो आगे बढ़ते हैं, अगला श्लोक। चौता पियालपनशासन कोविदार जम्बर्कबिल्ब बकुलाम्र कदम्बनीपा येन परार्थ भवका यमुनोपकूला संसन्तो कृष्ण पदवीं रहितात्मनाम्नः। चूतः पियाल पनशासन कोविदार जम्बर्कबिल्व बकुलाम्र कदम्बनीपा येने परार्थ भवका यमुनोपकूला संसन्तो कृष्ण पदवीं रहितात्मनाम्नः। तो गोपियां और फूलों के पास गई और वृक्षों के पास जाती है। उन वृक्षों का नाम अभी हम देख रहे हैं, किन किन वृक्षों के पास गए, एक एक का नाम, मतलब सभी वृक्षों का नाम यहाँ पर आ गए। वृंदावन में जितने भी वृक्ष होते हैं, बहुत तरह तरह के वृक्ष वृंदावन में होते हैं, सबका नाम आया। चूता, ये कोई वृक्ष का नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा। प्रियाल, प्रियाल एक वृक्ष का नाम है। पनस, पनस तो आप लोग जानते हैं, पनस शायद कटहल को कहते हैं। तो कटहल के वृक्ष, पनसा, असन, असन मैं नहीं जानता हूँ। कोविदार, कोविदार शायद ये है अपना, कोविदार ये अपना क्या बोलते हैं, जो बहुत हल्का होता है जिसका लकड़ी, वो। जम्बू, जम्बू तो जानते हैं, जामुन का। अर्क, अर्क मतलब अकड़े का, अकड़े का वृक्ष जानते हैं आप लोग, अकड़े का सब लोग। बिल्वा, बिल्वा वृक्ष मतलब बेल, बेल, बेल का जो फल लगता है, बेल पत्ता तो शिव जी को चढ़ता है वो। बकुल, बकुल का भी पेड़ हम लोग जानते हैं, मायापुर में बकुल का पेड़ दिखता है बहुत। आम्र, आम्र जानते हैं आप लोग। कदम्ब, कदम्ब आप जानते हैं, कदम का वृक्ष मायापुर में दिखता है, कदम का वृक्ष। नीपा, नीपा भी कदम का ही एक दूसरा जाति का वृक्ष है। तो इन सब वृक्षों को संबोधन किया गोपियों ने, एक एक वृक्ष अलग अलग से, एक एक वृक्ष को अलग अलग जाके प्रार्थना किया और कहा कि परार्थ, परार्थ भव का, आप लोग परोपकारी वृक्ष हैं, आप सबका परोपकार करते हैं। ये अन्य और भी बहुत सारे वृक्ष जिनका नाम यहाँ पर नहीं लिखा है। यमुनोपकूला, ये सब वृक्ष यमुना के किनारे लगे हुए थे। तो यमुना के तट पे रहने वाले बाकी सब वृक्ष लोग, आप लोग सब कृष्ण पदवीं संसन्तो, कृष्ण कहाँ गए वो हमको बताइए, क्योंकि हम लोग रहित आत्मना, हम लोग आत्मा के बिना, प्राणों के बिना हम लोग प्राण रहित हो जा रहे हैं, ऐसा बोला गोपियों ने। फिर हम आगे टीका देखते हैं। बेसिकली वृक्षों के नाम है और ज्यादा डिस्कशन इसमें नहीं होगा ऐसा लग रहा है। अब कहते हैं कि मालती, यूथी, जाति और मल्लिका ने क्यों उत्तर नहीं दिया, इसकी क्या कल्पना कर रहे हैं सनातन गोस्वामी। गोपियां क्या भावना की, तो ये भावना कर रहे कि
श्री कृष्ण से लक्ष्म्या व दास्य एता, ये श्री कृष्ण की दासियां हैं। तो दासियां हैं इसलिए डर के मारे लोग नहीं बोल रही है, क्योंकि श्री कृष्ण की दासियां हैं, इसलिए डर के मारे संकया तम बत न कथेयु, इसलिए ये लोग नहीं बोलेंगे। श्री कृष्ण की दासियां हैं ना, ये लोग नहीं बोलेंगे, उनको डर लग रहा है बोलने में। इसलिए इति अन्य कथेयु इति अन्यान आपतान, इसलिए आगे बढ़ के दूसरे वृक्षों के पास जाती है। चूत, ये वृक्ष है आम्रयो रस भेदना, वो आम का ही एक दूसरा जाति का एक वृक्ष, ऐसा बोल रहे हैं। रस भेदना, चूत नाम का कोई वृक्ष है जो आम के जैसा है। कदम्ब नीपेश्च वर्णादि भेदना, कदम्ब और नीप ये दोनों एक ही जाति के वृक्ष। कदम्ब के जैसा ही नीप होता है, लेकिन उन दोनों का थोड़ा रंग अलग होता है। कदम दो प्रकार का होता है, तो एक कदम को नीप कहते हैं, दूसरे को कदम कहते हैं। पियाल, पियाल साल भेद, जो साल वृक्ष होता है उसका एक दूसरा प्रकार का वृक्ष है, उसका नाम है पियाल। दो प्रकार का साल, एक साल का नाम है पियाल। एक एक वृक्षों का हम लोग को अभी पता चल रहा है थोड़ा। असना पीत साल, असन पीले रंग का साल, पीले रंग का जो साल वृक्ष है वो असन है। उत्तम पुष्प फल रहित तो अभी अर्क, अर्क तो सब जानते हैं, आंकड़ा जो हम लोग किसका हनुमान जी को माला चढ़ाते हैं, आंकड़े के फूल की, वो आंकड़ा, उसमें कोई अच्छा फूल नहीं है, अच्छा फल भी नहीं है, वो अर्क। श्री शिव प्रिय पुष्पत्व अत्रो, तो शिव जी का प्रिय है। इस फूल को, अकड़े के फूल को शिव जी का प्रिय बोला जाता है शायद। हम लोग तो हनुमान जी को माला चढ़ाते हैं शिव जी का, लेकिन मैं बताया शिव जी को प्रिय है अकड़े का फूल। अन्य पिलु करीर, और अन्य जो वृक्ष है, अन्य मतलब दूसरे वृक्ष जो बता, अन्य कौन से थे उनके नाम बता रहे, और कौन से फूल फल वृक्ष लगे हुए थे जिनका नाम यहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया। बिना नाम के कौन से वृक्ष है, वो है पिलु, पिलु करीर का वृक्ष है, मधुक नाम का वृक्ष है, नारंग का वृक्ष है, नागरंग, नागरंग का नारंग हो गया, अभी नारंगी हो गया। नारिकेल, नारिकेल सब जानते हैं, नारिकेल। पूग, ताल, ताल का वृक्ष है। कदली, केले का वृक्ष है। लवली, लवली नहीं जानते। बदरी, बदरी का वृक्ष है, इत्यादि। ननु युष्मान प्रति तत् कथनेन किम अस्मत् प्रयोजनम, ननु युष्मान प्रति तत् कथनेन किस्म प्रयोजन। तो कहते हैं वृक्ष लोग, मतलब ऐसे कल्पना किया जा रहा है कि वृक्ष लोग ने बोला कि आप लोग को बता के हमें क्या फायदा होगा। किम अस्मत् प्रयोजनम, हम आपको क्यों बताएं कि कृष्ण कहाँ गए, उससे हमारा क्या फायदा होगा। तो कहते आप लोग परार्थ भव का, आप लोग पर उपकार करने वाले हैं। तो स्वामी पादे न, श्रीधर स्वामी ने टीका किया है, स्वामी पाद मते, स्वामी पाद का टीका का अर्थ कैसे आता है, भव का, भव का मतलब इतिका रहित पाठ, भवो मतलब जन्म, इति व्याख्यानम, बहुब्रीहो का इति एकार युक्त पाठस्तु सर्वत्र दृश्यते, ततश्च भविकम मंगलम अभ्युदम इत्यर्थ। तो परार्थ भवका का अर्थ है जिनका जन्म हुआ है दूसरों का उपकार करने के लिए, वो परार्थ भवका शब्द का अर्थ, भव मतलब जन्म और परार्थ मतलब दूसरों का उपकार करना, और उपकार करने के लिए जिनका जन्म हुआ है, इसलिए आप लोग को हमें बताना चाहिए। तथापि अर्थ शैव तत्रापि यमुनापकुल इति पर दुखा
सहिष्णुता, शुचिता। और उसके बाद यमुना कुल, यमुना के तट पे आप लोग विराज कर रहे हैं। यमुना के तट पे रहने से आप लोग तो और भी, हाँ, यमुना की उपकूल में, ऐसा क्यों कहा? यमुना के किनारे रहने वाले वृक्षों, आप लोग बताइए कृष्ण कहाँ गए? तो यमुना का संबोधन बीच में क्यों किया? तो कहते हैं पर दुख असहिष्णुता, क्योंकि यमुना देवी दूसरों को दुख को सहन नहीं कर पाती है। यमुना देवी दूसरे के दुखों को सहन नहीं कर पाती है। उस गुण को याद दिलाने के लिए यमुना किनारे बोला। तो कैसे? तो कहते हैं तत्रापि सूर्य नंदिनी या तस्य भ्रातु श्री यमस्य पाप लोक दंड अधिकारत पर दुख अशेषणतया वर्ण अवतीर्णाया संज्ञेन तादृशत्वात् तदाख्यायिका पद्म पुराण श्री यमुना महात्म्य प्रसिद्ध है। कहाँ से कहाँ कनेक्शन लाया जा रहा है? बोल रहे कि पद्म पुराण में कथा आती है। क्या कथा है? पद्म पुराण में कथा प्रसिद्ध है यमुना महात्मा। पद्म पुराण में एक चैप्टर का नाम है यमुना महात्मा। यमुना महात्मा में एक प्रसिद्ध कथा है कि जो यमुना देवी का कुछ विशेष अनुष्ठान करने से यमराज का दंड उसको नहीं मिलेगा। यमराज के दंड से सब लोग परेशान हो रहे थे, इसलिए यमुना देवी को वो दंड का सहन नहीं हुआ कि लोग इतना यमराज का दंड पा रहे हैं, तो उनको सहन नहीं हुआ यमुना देवी को। तो सहन नहीं हुआ तो उन्होंने अपने भाई को बुला रहे, भाई तुम इतना, यम और यमी दोनों भाई बहन है, आप लोग को पता होगा, पहले वही बोल देता हूँ। सूर्य देव की पुत्री यमुना है और सूर्य देव का पुत्र है यमराज। ठीक है, याद रखिए, पहले ये पता नहीं होने से समझ नहीं पाएंगे। तो अब उसकी बहन ने देखा कि मेरा भाई तो सबको बहुत दंड दे रहा है, तो बहन से सहन नहीं हो रहा है उनका कष्ट। देख रही है कि मेरा भाई इसमें खतरनाक काम कर रहा है सबको दंड देने का। तो इसलिए यमुना देवी ने यमराज को कहा कि सबको दंड इतना क्यों दे रहे हो? तो उसने कहा ठीक है, तुम्हारा फलाना फलाना दिन में फलाना अगर कोई अनुष्ठान करेगा, तुम्हारी पूजा करेगा, तो मैं उस दिन सबको दंड से मुक्त कर दूंगा। ये यमुना देवी को यमराज ने आशीर्वाद दिया अपनी बहन को। तो इसलिए यमुना देवी का एक गुण क्या हो गया? पर दुख असहिष्णुता, दूसरों के दुखों को सहन नहीं कर पाती है। इसी को याद दिलाते हुए यमुना कुल शब्द आया, यमुना किनारे। इतना लंबा कनेक्शन था। यद्वा तीर्थवासित्वेन सत्यमेव संशयम्। तो यमुना कुल का पहला अर्थ ये हुआ, क्यों यमुना किनारे बोला। दूसरा यमुना किनारे बोलने का अर्थ ये है कि यमुना किनारे मतलब तीर्थ है। यमुना एक तीर्थ है, बड़ा तीर्थ, सबसे बड़ा तीर्थ यह स्थान है। तीर्थवासी हैं आप लोग, यमुना के तीर में तीर्थवासी हैं। तीर्थवासी हैं इसलिए तीर्थवासी लोग झूठा नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। इसलिए आप लोग सत्य बोलेंगे, न तो वंचनीयम, इसलिए वंचनीय कपट नहीं करेंगे, झूठा नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप लोग यमुना किनारे तीर्थ में वास करते हैं। दो अर्थ है यमुना किनारे बोलने का। ननु स्वयमेव युष्माभिर, ननु स्वयं एव युष्माभिर अन्वस्य गृह्यताम्, ननु स्वयमेव युष्माभिर अन्वस्य गृह्यताम् इति आशंक्य निजार्थ ज्ञापन कृपाम जनयन्त शकार्त माम। अच्छा, वृक्षों ने कहा कि आप लोग खुद ही ढूंढ लीजिए, आप लोग को कृष्ण की इतनी जरूरत है, परेशान है आप लोग कृष्ण को लेके, आप लोग स्वयं ही ढूंढ लीजिए। तो ऐसा उत्तर की कल्पना करते हुए गोपियां अपने दुखों को
निज आरती ज्ञापन, अपने दुखों को व्यक्त करने के लिए और उनकी करुणा को, वृक्षों की करुणा को और प्रकट करने के लिए, उनको और करुणा जनन करने के लिए कातर सकातर, बहुत व्याकुलता से, कातरता से कहती हैं। क्या कहती है कातरता से? वो एक शब्द है लास्ट में, जो सबसे लास्ट में आया श्लोक में, वो शब्द है कातरता से। क्या कहती है? रहित आत्मनाम कहती है। रहित आत्मनाम, रहित आत्मनाम मतलब वीर हत ज्ञानानाम इति अर्थ। रहित आत्मनाम, कृष्ण के विरह में हमारा ज्ञान और बुद्धि हरण हो गया है। हमारा ज्ञान बुद्धि काम नहीं कर रहा है कृष्ण के विरह में, इसलिए हम लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं, ये अर्थ में। और रहित आत्मना का पहला अर्थ हुआ। रहित आत्मना शब्द क्यों आया? रहित आत्मना शब्द का कारण क्या है? ये कारण से रहित आत्मना की, हो सकता है कि वृक्ष लोग सोचेंगे कि आप लोग ही ढूंढ लीजिए, इसलिए रहित आत्मा नाम बोला। मतलब पहला अर्थ है कि हमारा ज्ञान और विवेक खो गया है विरह में। दूसरा अर्थ, यद्वा आत्मा प्रिय श्री कृष्ण त्यक्ताना इति अर्थ। दूसरा अर्थ है हमारा जो आत्मा है वो कौन है? कृष्ण है, और कृष्ण हमको छोड़ के चले गए, इसलिए रहित आत्मना। तो रहित आत्मना का दूसरा अर्थ है कृष्ण हमारी आत्मा है, कृष्ण हमें छोड़ के चले गए, इसलिए हम लोग आत्मा रहित हैं, इसलिए हम अभी ढूंढ नहीं पाएंगे। अतो मृत प्राय, इसलिए हम लोग मृत जैसे हो गए हैं, इसलिए स्वयं एवं अन्वष्टुम न शक्नुमा, हम लोग खुद से ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी कृष्ण हमारी आत्मा है और कृष्ण चले गए हैं, तो हम लोग आत्मा के बिना मृत जैसे हो गए हैं, इसलिए हमारे लिए ढूंढना संभव नहीं है, इसलिए रहित आत्मना शब्द आया। पूर्वम सर्वेषु प्राय दर्शन दृष्टम येषु च गुण विशेषण तद दर्शनस्य निश्चय संभावना केवलम तद वर्तमोपदेश प्रार्थनमिति। पूर्वम सर्वेषु प्राय दर्शनम दृष्टम, इस शब्द को मैं छोड़ देता हूँ, थोड़ा सा कठिन होगा। हाँ, अभी हम विश्वनाथ ठाकुर का कमेंट्री देख लेनी चाहिए, थोड़ा सा है कमेंट्री। अहो एता स्व सपत्न्या तुलस्या तस्मात् कृष्णाच्च भीत्य जानन्त्यपि न ब्रुवति तद अलम एताभि। अहो एता स्वसपत्न्या तुलस्या तस्मात् कृष्णाच्च भीत्य जानन्त्यपि न ब्रुवति तद अलम एताभि। तो जो पिछले सनातन गोस्वामी में जो एक शब्द मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं उसका अर्थ निकाल नहीं पा रहा था, वो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रु ठाकुर ने उसको क्लियर कर दिया। उस शब्द का अर्थ क्या अभी समझ गया मैं। वो बोल रहे हैं कि ये जो मालती और जाति युतिका मल्लिका जो है सब, ये सब कृष्ण की तुलसी की सपत्नी है, सौत है। ये भी तुलसी की सौत है ये लोग, ये भी, ये सब कृष्ण की सौत है, स्वसपत्नी, इसलिए ये भी तुलसी से डर रही है और कृष्ण से भी डर रही है, इसलिए जानते हुए हमें नहीं बता रहे। ये अर्थ बताया। हम लोग पिछले सनातन गोस्वामी जब पढ़ रहे थे, मैं समझ नहीं पा रहा था सपत्नी क्यों यूज किया हुआ, ये अर्थ था। तो ये मालती वगैरह मल्लिका वगैरह क्यों नहीं बोल रही है? क्योंकि तुलसी देवी उनकी सपत्नी है, सौत है, उनसे डर रही है और कृष्ण से भी डर रही है, इसलिए ये लोग नहीं बोलेगी। अलम एता भी, छोड़िए इनको छोड़िए, आगे चलिए। परतंत्राभिर अत्यंतो गत्वा, परतंत्रा अभी परतंत्राभिरी अन्य तो गत्वा, ये सब परतंत्रा है, ये सब कंट्रोल में है कृष्ण के, इनको छोड़िए आगे चलिए। अन्य तो गत्वा, आगे गए।
सत्यम इमे एव यमुना तीर्थ वर्तिनो निष्पन्दत्वेनेव अनुमीय मान विष्णु स्मरणवन्तो भवन्त्यतो न मृषावदिष्यन्ति इति विश्वस्य आहु। कहते हैं कि ये जो वृक्ष है, ये जो वृक्ष जो यहाँ पर है, इनके पास चलते हैं। तो क्यों वृक्षों के पास गए? दो कारण बताया विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। कि क्यों गए? एक तो यमुना तीर्थ वर्तिना, यमुना की तीर्थ पे ये लोग निवास करते, जो सनातन गोस्वामी ने भी बोला था, सेम पॉइंट 1 नंबर में आया इनका। यमुना के तीर्थवासी है लोग, इसलिए झूठा नहीं बोलेंगे। दूसरा एक और तीसरा एक कारण बता रहे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, क्यों ये लोग झूठ नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये लोग, इनका वृक्ष सब कहाँ पर रहते हैं? वृक्ष सब हवा से कहाँ पर रहते हैं? तो इन्होंने अनुमान किया कि ये लोग भगवान विष्णु का स्मरण कर रहे हैं, और स्मरण करने से इनको सात्विक विकार आ रहा है, और इसलिए लोग कांप रहे हैं, कृष्ण का, विष्णु का स्मरण करके कांप रहे हैं। तो जब विष्णु की भक्ति में ऐसे डूबे हुए हैं, ये लोग झूठा नहीं बोलेंगे। न मृषा वदिष्यन्ति, ये लोग झूठा नहीं बोलेंगे, इसलिए विश्वास करके लोग इनके पास आए। ठीक है, तो वृक्षों का नाम है नीपो धूलि कदम्बो बृहत पुष्प। जो कदम्ब का 2 प्रकार का कदम्ब होता है। एक का नाम है धूलि कदम्ब, जिसका फूल बड़ा है और ऊपर में धूल, मतलब ऊपर में थोड़ा ये होता है, डस्ट जैसा होता है, येलो कलर का, वो उसको नीप कहते हैं। वो बड़ा बड़ा फूल वाला नीप है। और एक छोटा होता है कदम्ब क्षुद्र पुष्प, छोटा वाला फूल, अति सुगंध, सुगंध ज्यादा है। तो कदम मतलब सुगंध ज्यादा है, फूल छोटा है। और नीप मतलब जो कदम्ब का बड़ा फूल है और उसमें ऊपर में जो डस्ट रहता है वो बड़ा, उसको नीप कहते हैं। इसी प्रकार आम्र, आम का जो वृक्ष है, 2 प्रकार का आम का वृक्ष है। एक बहुत ऊंचा वृक्ष होता है, बड़ा, और एक लता के जैसा छोटा वृक्ष। तो लता के जैसा जो वृक्ष है वो च्युत अम्रयो लता वृक्ष जाति तो नहीं। तो च्युत नाम का जो आम का पेड़ है उसका लता के जैसा है, वो छोटा वृक्ष है, और आम्र है वो बड़ा वृक्ष है। तो 2 प्रकार के आम के पेड़ होते हैं, दोनों का नाम ही है। तो कदम भी 2 प्रकार का। प्रियाला मतलब साल, साल वृक्ष है। दूसरा जाति पियाला। असना मतलब पीले रंग का साल वृक्ष। कुविदार, कुविदार में या देवदारू, शायद मुझे लगता है देवदारू को शायद कुविदार कहते हैं। कांचना आर भेद, अर्को निकृष्टोपि, अर्क अकड़े का फूल निकृष्ट, लेकिन गोपीश्वर, वृंदावन के जो गोपीश्वर है उनके बहुत प्रिय है, इसलिए उनके सामने गोपीश्वर मंदिर के पास अकड़े का फूल हमेशा वर्तमान रहता है, बोल हमेशा रहता है वहां पर। तो दूसरे सब नारिकेल इत्यादि तो बात हो गया। ते भवंत आत्मशून्यानां न कृष्ण मार्गम कथयत ननु कस्मै प्रयोजनाय। ये बात हो चुका है, बाकी सब डिस्कस हो चुका है। ठीक है, हरे कृष्ण। याद रखता हूँ। हरि बोल। अभी प्रश्न उत्तर होगा। एक तो अनाउंसमेंट भी है, मैं पहले कर देता हूँ शुरू में ही, हम लोग बाद में टाइम नहीं मिलेगा, भूल जाता हूँ मैं भी। कि अपना परसों नित्यानंद त्रयोदशी है, शायद सोमवार को। तो उस दिन शाम को हम लोग 7:30 से सत्संग करेंगे। नित्यानंद त्रयोदशी के शाम को हम लोग सत्संग करेंगे, नित्यानंद प्रभु का कीर्तन करेंगे और कथा करेंगे, लाइव करेंगे। ठीक है ना, यूट्यूब में करेंगे। ये अनाउंसमेंट है। इसका आज ही तो लोग हमारे सेवा करने वाले लोग पोस्ट वोस्ट बना के कर देंगे। और अभी
हम प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न के लिए हाथ उठाइए। हाँ, सदानंद गिरिधर। और आज हम चाहते हैं सब भक्तों को हम प्रश्न पूछेंगे। हम नाम बोल बोल के सबको पूछेंगे, सबको आंसर देना है। आप लोग प्रश्न पूछिए सदानंद को, और मैं नाम बोलूंगा और उनको अनम्यूट करने को बोलूंगा, एक एक जन को। हरे कृष्ण रूप, दंडवत प्रणाम सभी ठीक है। भक्तों को, मेरा दंडवत प्रणाम। तो पहला क्वेश्चन है कि नवदीप धाम में करुणा, आपका करुणा का क्या विशेषता है? नवदीप नवदीप धाम धाम की करुणा, विशेष का करुणा क्या विशेषता है? ओके, ये प्रश्न हम पूछ रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोगों को चयन करते हैं आंसर देने के लिए। दीपक दास को आप बताइए, नवदीप धाम की करुणा। अनम्यूट करके, अनम्यूट हो गया है, बोलिए। अनम्यूट हो गया। कृष्ण प्रभु तनवर प्रणाम। हरे प्रभु नवदीप धाम का जो महिमा है, जो स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रभु स्वयं मन चल के हरिनाम नाम के नहीं, कीर्तन आज जो क्लास में बताया गया वहां से ही बोलना है, शुरू में। आप शुरू में थे कि नहीं? जी हाँ था। तो वहां से बोलिए। नवदीप धाम के महिमा भगवान जो मैंने भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनका अपराध नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, ये सब नहीं, तो ये सब नहीं। आज जो बोला गया उधर से बोलना है। आज जो हमने बोला उसमें से ही बोलिए, अलग से नहीं। ओके, नहीं हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। उर्मिला माता जी, उर्मिला ललिता माता जी, हाँ, याद है, बोलिए नवदीप धाम का महिमा। उनका इनमेट सब लोग शायद है भी कि नहीं, पता नहीं, सामने। हाँ, सुधा गुप्ता माता जी, आप हैं क्या? आप आंसर दीजिए। हरे कृष्णा माता जी भी शायद नहीं देख रहे। बहुत लोग है कि नहीं, पता नहीं। किसी ने ध्यान से नहीं सुना। ठीक है, जो लोग ने हाथ उठाया उनमें से पूछते हैं कि पार्थ मलिक प्रभु। यस, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। नवद्वीप धाम करुणा से भरा हुआ है और उनके करुणा से करुणा का कोई सीमा नहीं है। आश्चर्य करुणा है। कोई भी व्यक्ति जैसे तैसे भी धाम में अगर टाइम दे देंगे तो वो सिद्धि प्राप्त होगा और उनको उद्धार हो जाएगा, उस भक्त का उद्धार हो जाएगा। भक्त अरे नहीं भी बोल, होगा तो उनका उद्धार हो जाएगा। अरे बोल, जैसे कोरोना की कोई सीमा नहीं है, कोरोना कहीं भी चला जाता है, कोई गारंटी नहीं, कोई सीमा नहीं। ऐसे भगवान का नवदीप धाम की करुणा भी सीमा की कोई सीमा नहीं, बाउंड्री नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी देवी क्यों उत्तर दे नहीं पाई? इसका रीजन सनातन गोस्वामी पाद का टीका से और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का टीका से, दोनों का टीका से बोले। तो 3 आंसर है इसका मतलब। तो तुलसी देवी ने क्यों उत्तर नहीं दिया? 2, 3, जो भी जितने भी आंसर है बोलिएगा। तो तुलसी देवी ने क्यों उत्तर नहीं दिया, इसके लिए गोपियां क्या कल्पना की? कौन आंसर देना चाहेंगे? सब लोग हाथ तो उठाए हुए। यस, राम किंकर ब्रो, अपना हाथ उठाया, बोलिए। हरिबोल प्रभु, सनातन गोस्वामी के हिसाब से तुलसी देवी को गोपियां सौत मानती हैं, क्योंकि तुलसी हमेशा भगवान के गले में रहती है और उनकी सेवा करती रहती है। और दूसरी तरफ से तुलसी की सुगंध भी जो है इतनी बढ़िया है ताकि भगवान उसको हमेशा ही पहने रखते हैं। लेकिन उत्तर क्यों नहीं दिया तुलसी को? तुलसी ने क्यों उत्तर नहीं दिया, इसके लिए गोपियां क्या कल्पना की? वो तो ठीक है, तुलसी देवी पहन के रखती है, भी सही बात है, लेकिन उत्तर नहीं देने का कारण क्या है?
उत्तर देने का कारण यही है कि तुलसी भी उनको ये समझती होंगी कि भाई हम जैसे उनकी पत्नी है तो ये लोग भी पत्नियां बनना चाहती हैं। ओके, थोड़ा बहुत हुआ, और कोई बोलना पड़ेगा। देवी गुप्ता माता जी बार बार हाथ उठा रही, लेकिन आपका मोबाइल ठीक रखिए, आवाज नहीं आना। बोलिए बोलिए। हाँ, म्यूट करो ना, अनम्यूट करो ना। अनम्यूट नहीं हुआ, आपका मोबाइल बंद पड़ा हुआ है, ईयरफोन में आवाज नहीं आ रहा है, आपका ईयरफोन में आवाज नहीं आ रहा है, अनम्यूट लेकिन आवाज नहीं आ रहा। और कौन बोलना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु बोले। हाँ, मधुबास। हरे कृष्ण प्रभु। हरे हाँ हरे बोलो। দণ্ডবত প্রণাম। প্রভু তুলসী দেবী ভগবানের গলায় থাকেন এবং ওনার চরণেও তুলসী দেবীর জায়গা হয়েছে। তো এই জন্য গোপীরা ভাবতেন যে এই জন্য তুলসী দেবী খুব অহংকার হয়ে গেছে, অহংকার বশত ও আমাদের কোনো কথার অ্যান্সার করবে না। সেই জন্য তখন ওনারা বললেন যে চলো আমরা মালতীর কাছে যাই, উনি অতটা হয়তো সৌভাগ্য না, আমাদের কথা হয়তো অ্যান্সার করতে পারে। এই বলে তখন ওনারা মালতী বৃক্ষের কাছে গেল। हरे बोल, प्रभु हरे कृष्ण। हरे बोल। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने क्या बोला? पार्थ प्रभु बोलो। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। तो विष्णुदत्त चक्रवर्ती कमेंट से बोल रहा है कि तुलसी का बहुत सौभाग्य है और सौभाग्य से गर्भ से वो लोग उन्मत्त हो गया है तुलसी देवी, इसलिए हम लोगों का तरफ नहीं देख रहे हैं। तो हम लोग गोपिया बोल रहे हैं हम लोग सौभाग्य रोहित, ये विष्णुदत्त चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया। और सनातन गोस्वामी ने बोला है कि ऐसे लग रहा है तुलसी देवी उत्तर नहीं दे रहा है क्योंकि तुलसी देवी सौत है, मतलब इसलिए वो हम लोग को उत्तर नहीं दे रहा है। हरे बोल। हरे कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपियां क्यों प्रेम पूर्वक प्रत्येक लता को पूछने लगी? हमारा कृष्ण को देखा है, क्यों प्रेम पूर्वक प्रत्येक लता के पास जाकर पूछने लगी? इसका आंसर सविता शाह। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गोपियां हर एक लताओं के पास जाके इसलिए पूछने लगी क्योंकि एक तो वो सोच रही थी कि तुलसी देवी हमें जवाब नहीं दी तो ये देंगी, क्योंकि ये उनकी दास है, कृष्ण की दासियां है, तो ये इनके ज्यादा ये अपने आप में प्राउड नहीं है, तो शायद हमारी हेल्प करे। और दूसरा कि कृष्ण इनको टच करके, मतलब फूलों का अच्छा अच्छा जो फूल था उसका चयन कर करके एक एक फूल को टच कर करके गए हैं, तो इसलिए वो हमारी उत्तर देंगी। हरे बोल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करस्पर्श का अर्थ इधर क्या बताया है और भगवान लताओं को करस्पर्श क्यों किया है? ये रासमणि ललिता माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। मैंने इसलिए कि कृष्ण यहाँ से जा रहे थे तो जो फूल ऊपर से उठे हुए थे तो वो लताएं क्या झुक गई थी और कृष्ण ने फूल का चयन किया और कृष्ण ने लताओं के फूल का चयन किया और 100% यही संभावना है कि वो फूल को सब छूते हुए गई थी। स्पर्श का यही अर्थ है। और भगवान लताओं को करस्पर्श करने का कोई रीजन होगा, वो क्या रीजन है, क्या कारण है? ভগবানের খুব পছন্দের ফুল, মানে ফুলটা। হরে কৃষ্ণ মাতাজি। हाँ बोलिए माता जी। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণা। এই ফুলগুলো ভগবান যে ফুলগুলো চয়েস করেছে এটা ভগবানের খুব পছন্দের ফুল, সেই কারণে স্পর্শ করেছে। এখানে একটা অন্তর্নিহিত অর্থও বলছে, গোপীরা পুষ্পলতাদের বলছে যে তোমরা কৃষ্ণের স্পর্শ পেয়েছো, তোমরা খুব সৌভাগ্যবান, আমরা এই কারণে তোমরা তার কৃপা পেয়েছো, সেই কারণে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করছি, আমরা এই কৃপাটা পাইনি। हरे कृष्णा माता। दूसरा एक रीजन है बहुत इम्पोर्टेंट है, वो तो एक्चुअली बाद में है ना, इसलिए अभी नहीं बोल रहे लोग, लास्ट में आया बोल के नहीं बोल रहे, सब जानते हैं, ऐसा नहीं है। हमारी भी इच्छा होती है कि हमको भी फूल को क्या क्यों चयन किया, ये प्रश्न है। फूल को चयन क्यों किया ये बोले। श्रीकृष्ण खूब पसंद है, यही कारण रासमणि माता जी आप बताएंगे फूल को चयन क्यों किया भगवान ने? पुष्पा गुप्ता माता जी अनम्यूट करिए।
हरे कृष्णा। वो कृष्ण अपनी प्रिया लक्ष्मी देवी को संग में लेके गए थे, तो उनको फूलों को स्पर्श का चयन करके वो उनको राधा रानी को अलंकित करने के लिए फूलों को स्पर्श किए थे। यस, तो यही बात। माधव शब्द यूज किया है। माधव शब्द का अर्थ क्या है? माधव शब्द का अर्थ प्रभु जी ने 2 अर्थ बताया, इसका अर्थ बताइएगा। जो मधुर रस में कीड़ा कर रहे हैं गोपाल, वो माधव है, और ओके, माया लक्ष्मी जैसे माधव जो लक्ष्मी देवी के साथ पलायन करे मैंने विहार करे हैं, वो दूसरा अर्थ है माधव का। ओके, तो मधुर रस में कीड़ा कर रहे हैं वो पहला, और दूसरा जो माया देवी के साथ पलायन मैंने विहार करे हैं, वो दूसरा अर्थ है माधव। कौन सी लक्ष्मी देवी कौन, मतलब यहाँ पर है? माया जो लक्ष्मी देवी के साथ विहार करे थे कृष्ण, राधा रानी। राधा रानी। ये हाँ, ईश्वर से कहा गया है कि ये ईश्वर है, माँ का दूसरा अर्थ है, जैसे राधा रानी भी है। तो माँ को लेकर कृष्ण चले गए, तो फूलों का चयन इसलिए किया कि राधा रानी के सिर पर सुशोभित करेंगे, अलंकार करके फूलों का पुष्पों का चयन किए। हरे कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान एक कोबी को लेके गया, इसका कारण क्या है? क्या प्रश्न फिर से? भगवान सिर्फ एक कोबी को लेके पलायन किया, एक कोबी को लेके भगवान अंतर्धान हो गया, इसका कारण? इसका तो कोई कारण नहीं। शुद्ध गोपी है। इसका चेतना बहुत है, इसलिए वो भी आप सोच रहे हैं इसे, है ना प्रभु? यही ठीक है ना प्रभु? नहीं, ऐसा नहीं था। मैं ये नहीं बोला था, मैं ये बोलना चाह रहा था कि वो गोपियां का हृदय शुद्ध है, इसलिए उनको ये बात हृदय में प्रकट हो गई। अच्छा। बात याद आ गई, उनको समझ में आ गई, नहीं तो ये लोग जानते नहीं थे किसको लेके गए। हाँ ठीक है प्रभु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये गोपिया मल्लिका जाति युथी इनके पास गया, लेकिन वो लोग भी उत्तर नहीं दे पाए, इसका कारण क्या है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का सारदा दर्शिनी से बताइए। बोलो गोपाल भाऊ। हरे कृष्ण प्रभु, হচ্ছে এই যত আমাদের মোবাইল থেকে খুব আওয়াজ আসে, আবার ইকো হচ্ছে, ডাবল রিপিট হচ্ছে। এটা অন্য কোনো কিছু এবার হবে না। মোবাইল চলছে কি ওখানে? कौन बोलेगा? हरे कृष्ण। बेबी गुप्ता हाथ उठाया, बोलून अनम्यूट करे, बोलून। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, প্রশ্নটা যে ছিল, যেটা শ্রীকৃষ্ণ, আচ্ছা, বিশ্বনাথ ঠাকুর বলছেন যে মল্লিকা, মালতী, পুষ্পলতা, বৃক্ষ এরা স্বপত্নী, তাই তারা বলছে না, এদের ছাড়া আগে চলো আমরা অন্য কোনো বৃক্ষের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি, তাই তারা অন্য বৃক্ষলতাদের কাছে গেছে। अरे बोल ठीक है। हरे कृष्ण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष लोग गोपी जनों को बोल रहे हैं, अरे ठीक है, आपका इसका क्वेश्चन का उत्तर बता के हमारा क्या प्रयोजन? तो इसमें गोपियां क्या उत्तर दे रहे हैं? आप उठाइए, राम किंकर को अभी कौन बोलेंगे, जो भी बोलना चाहते। हाँ, वृक्ष बोले कि हमारा क्या फायदा होगा, बोल के हम क्यों बताएं, इसका उत्तर क्या है? इसलिए होगा कि प्रभु वृक्ष तो परोपकारी होते हैं, वो लोग ये सोचे कि वृक्ष परोपकारी है, इसलिए हमको बता देंगे। यस, पराभव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना किनारा बोलने का क्या अर्थ है? यमुना किनारा। हरे कृष्ण, बोले। कौन बोलना चाहते हैं? सविता माता। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। यमुना किनारे बोलने का 2 तात्पर्य है यहाँ पे। एक तो यमुना जो एक तीर्थ स्थान है, और तीर्थवासी हो गए वो पुष्प के वो वृक्ष, तो तीर्थवासी होके वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। और दूसरा कारण ये है कि पद्म पुराण में यमुना महात्म्य में बताया गया है कि यमराज का जब सबको दंड मिल रहा था, तो यमुना को बहुत दुख हुआ, वो
परार्थ भाव का है, मतलब दूसरों को भला करने वाली। तो उन्होंने यमराज से प्रार्थना की कि आप उनको दंड मत दीजिए। तो यमराज ने बोला कि ठीक है, ये यदि आपका जो पूजा सेवा करेगा उसको ये दंड से वो बच पाएगा, इसलिए यमुना किनारे बोला गया है। और एक पॉइंट है माता जी। एक और सनातन गोस्वामी बाकी। हाँ। विष्णु भक्त है वो लोग। यमुना तीर्थ है, यमुना हाँ। मित्र यमुना जी तीर्थ स्थान है, तो तीर्थवासी लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो अरे वो वासी से पूछो। पार्थ को আরেকটা পয়েন্ট বলুন। हाँ, विष्णुदेव चक्रवर्ती और एक पॉइंट बोले थे, जो वृक्ष जो है वो हवा से कांप रहे थे, तो ये लोग कृष्ण और विष्णु का शरण कर रहे हैं, तो इसलिए ये लोग नहीं कर रहे। यही पॉइंट है, इसलिए झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ। और इस श्लोका में रहिदात्मना शब्द क्यों आया है? रहिदात्मना शब्द। हरे कृष्णा। हरे बोल। हरे नीलम आने जमाते ही बोले, अभी एक बार भी नहीं बोला, बोले नीलम आने जमाते अनम्यूट करके बोले। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सही प्रभु जी, आत्मा। इसमें है एक तो कृष्ण के विरह में हमारा ज्ञान बुद्धि हरण हो गया है, और दूसरा है कि वो हमें छोड़ के चले गए हैं, इसलिए हम आत्मा रहित हैं। हम लोग ढूंढ नहीं पा रहे क्योंकि हम लोग मृत जैसे हो गए हैं। हरे बोल, वेरी गुड। अमृत प्राय, राइट। हाँ, इतना ही है ना प्रभु, इतना ही क्वेश्चन है प्रभु। ओके, मेरा एक क्वेश्चन और है। कल हमने प्रभुपाद का लीला पढ़ के सुनाया था, वहां से कुछ प्रश्न बाकी रह गया। तो प्रभुपाद की 3 लीला हमने सुनाई, मतलब गुरु महाराज ने 3 लीला बताई। तो 3 लीला कौन सी 3 लीला थी, कौन बताएंगे? प्रभुपाद जी की 3 लीला हमने अलग अलग सुनाई, बोल सकते हैं? प्रभुपाद अपने भक्तों को जो डांटते हैं शिष्यों को, 3 लीला बताई। कौन सी 3 लीला? पहला तो ये था कि एक जने ने रूम साफ किया और रूम सारा बढ़िया से साफ कर दिया, लेकिन वो स्टेपलर जब मांगे तो स्टेपलर उसको नहीं मिला। तो इसका मतलब कि कोई भी हर चीज को उस चाहते थे कि प्रॉपर जगह पे रखा जाए। ओके, एक लीला स्टेपलर के ऊपर धूल लगा हुआ है। और दूसरा वो खिड़की वाला ढंग से बंद नहीं हो रहा था। स्टेपलर वाला लीला किसके साथ हुआ? यमुना माता जी के साथ। यमुना माता। दूसरा खिड़की वाला लीला कौन बताए, क्या हुआ? हाँ पार्थ प्रभु बोलो। हाँ प्रभु, खिड़की में मतलब जो खुले का था उसमें धूल था, तो नहीं, अच्छे से, लेकिन नहीं, दूसरा बात है। मतलब कड़ी ठीक से नहीं खोल रहे थे, कड़ी खुल नहीं रहे थे ठीक से, खिड़की का कड़ी ठीक से नहीं खोल रहे थे, कड़ी नहीं, बंद ढंग से नहीं हो रहा था, वो हाथ से पकड़ के रखे थे। तो प्रभुपाद ने क्या बोला? प्रभुपाद क्या बोले उसको? कौन थे वो जिन्होंने तीर्थपाद महाराज, इस्कॉन के बड़े महाराज, उनको क्या बोला प्रभुपाद जी? डांट के क्या बोला? बोले तुम लोग एक खिड़की नहीं संभाल सकते हो तो आश्रम को क्या संभालोगे? पूरा मंदिर कैसे संभालेंगे? खिड़की मेरा नहीं बना सकते। ओके, और एक लीला कौन सा? मकड़ी का जाल का लीला है, जो जाला लगा हुआ था। जय शर्मा, मकड़ी का जाल नहीं, पूरा बताइए, शुरू से बताइए, क्या स्टार्टिंग से पहले। वो प्रभुपाद मायापुर जब आते थे, श्री प्रभुपाद, तो 12 घंटा अच्छे से रहते थे, और उसके बाद वो 24 घंटे के बाद अपना जैसे व्यवहार को दूसरे ढंग का प्रकट करते थे, और वो चारों तरफ जब घूमने बाहर निकलते थे तो पूरा करकट सब देखते थे। और उसके बाद वो ऐसे ही बरामदा में चल रहे थे तो उन्होंने मकड़ी का जाल देखा, तो उन्होंने बताया कि ये मकड़ी का जाल ऐसा है, बताइए आप लोग कैसे रहिए, और डांटने लगे, जैसे गुरु महाराज को डांटने लगे। और इससे आगे फिर पता चलता है कि अगर जैसे गुरु जो है वो सेवा जो हम लोग कर रहे हैं उसमें अगर दोष ढूंढ रहे, मतलब गुरु का कार्य है दोष ढूंढना, ऐसा वर्णन देखो वही प्रभुपाद जी 24 घंटे के बाद फिर मतलब गार्बेज, चारों तरफ गार्बेज पड़ा है, कचरा पड़ा है, तुम लोग क्या कर रहे हैं? हम इतना पैसा भेज रहे हैं अमेरिका से, तुम लोग यहाँ मेंटेन करोगे मायापुर को ठीक से, लेकिन
उस समय प्रभुपाद जी पैसा भेजते थे। तो क्या एक चीज करें? आपने और प्रभु आपने एक चीज और बताया था कि प्रभुपाद ये भी बताया कि यहाँ पे सिर्फ जयपताका और ब्रह्मानंद को ही पता है और किसी को भवानंद responsibility जिसको भी बात भवानंद। करा सब बोलते हैं जय पताका भवानंद, और कोई नहीं होता, और कोई जिम्मेवार व्यक्ति नहीं होता। इसको भी पूछ रहा हूँ, बोले जय पताका के कह रहे कृष्ण। रखते हैं, फिर नितांत त्रयोदशी का फिर बाद में आगे डिस्कस कर लेते हैं कैसे क्या करना है।